हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिप्रा और आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसका टॉपिक का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। वैसे तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये हेल्पफुल रहता है। तो और ये बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये मैं 4-5 मिनट में पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। इसके अलावा आपको किसी भी बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तनु आयोडीन लिक्विड की क्या करते हैं 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। और उसका कलर ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है इसमें क्या होता है, मंड पाया जाता है। तो इसका मतलब नोट दिया गया आलू में भी मंड होता है। आलू जो होती है उसको उसमें क्या होता है, उसमें भी मंड पाया जाता है, ठीक है। अब क्या आता है, प्रोटीन की उपस्थिति। किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं, उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालते हैं और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की लगभग डालते हैं। तो उसका कलर यदि पर्पल में कन्वर्ट मतलब बैगनी कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर के लिए किसके लिए आवश्यक था, बॉडी डेवलपमेंट के लिए। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे हाथ पैर छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं टाइम के साथ, तो ये हमारे बढ़ाने में कौन सा आवश्यक होता है, प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। प्रोटीन किन में पाया जाता है, देख लो ये दिए गए, ये मैंने फोटो लगाई हुई है। प्रोटीन मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ये सब किसके स्रोत हो गए, प्रोटीन के स्रोत हो गए। अब आगे देखते हैं ये क्या आ गई। जैसे यदि कोई वसा की समान मात्रा ले लो और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा ले लो, तो वसा से जो हम लोगों को शरीर को एनर्जी प्राप्त होगी वो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलेगा उससे अधिक ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो वसा से हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, वसा से जो एनर्जी मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट की जो समान मात्रा से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, ऊर्जा देने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट से प्राप्त होती है। इससे क्या होती है, हमें शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। फैट के एग्जाम्पल क्या हो गए, फैट के एग्जाम्पल हो गए बादाम, काजू, दूध, क्रीम, पनीर, अनाज, मांस। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, वसा के। किसके एग्जाम्पल हो गए, वसा के, ठीक है। और यहाँ पे जो दी गई है ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के। आलू हो गया, क्विनोआ हो गया और किडनी बीन्स हो गया, ब्रोकली हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट के हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं विटामिन। विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन हमारे शरीर से क्या होता है, डिजीज़ से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। और ये बस पॉइंट तो तुमको ध्यान रखने हैं क्योंकि आगे एमसीक्यू करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो ये शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। और मिनरल्स की क्या होती है, शरीर में अल्प मात्रा में नीड होती है। जो खनिज होते हैं, खनिज लवण, वो हमारे शरीर में कमी मात्रा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा यदि मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच गए तो क्या होता है, हम लोगों को क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे टॉपिक देते हैं आहारी रेशे। क्या है ये, आहारी रेशे, ठीक है। आहारी रेशे, तो आहारी रेशे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रफेज बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। जो आहारी रेशे से हमारे शरीर के लिए कोई भी पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। और जो आहारी रेशे हैं ये हमारे शरीर को कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और आहारी रेशे का काम क्या होता है, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का काम होता है। मतलब जो भी खाना होता है उसको बिना जो पचा हुआ होता है उसको निकालने का काम होता है। तो ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आहारी रेशे कहाँ से प्राप्त होता है, एक तो हो गया ग्रेन्स मतलब अनाज हो गया, पल्सेस में दालें हो गया, वेजिटेबल सब्जियां हो गया, फ्रेश फ्रूट्स मतलब फ्रेश फ्रूट से क्या मिलता है, हमको आहारी रेशे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप क्या करते हैं, एमसीक्यू लगा लेते हैं तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे माइंड में सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम लोग उपस्थिति पता करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो कौन से सोल्यूशन से पता चलेगा। एक आयोडीन सोल्यूशन, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, फिलिंग सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन से क्या हमको पता चलता था, आयोडीन सोल्यूशन से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के क्या करते थे, टेस्टिंग का पता चलता था, ठीक है। आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो आलू में मंड में उपस्थिति पता करने के लिए हम तनु आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते थे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसका पता लगाने के लिए आयोडीन सोल्यूशन डाल दो तो पता चल जाएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का यूज़ किस में था, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का इसमें था प्रोटीन को पता करने में, किस में था, प्रोटीन की उपस्थिति का पता करने में क्या था, कास्टिक सोडा प्लस कॉपर सल्फेट, 2 चीज़ों का इस्तेमाल था। और यदि कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है तो आयोडीन सोल्यूशन होगा, ठीक है, पहला हो गया।
अब दूसरा है द फूड कंपोनेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड, मतलब जो हमारे शरीर को कंपोनेंट जो आवश्यक होते हैं शरीर के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशंस। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस। ए बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड वो MCQ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट, मतलब ये इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो किससे क्या करता है, हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसमें से क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन। प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट फैट्स से क्या मिलता है? हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। रफेज तो मैंने बताया ही, शरीर से जो अनपचे भोजन होते हैं उनको बाहर निकालने में इसका काम होता है। और विटामिन एंड मिनरल्स का किस में काम होता है? शरीर से रोगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स। ठीक है, अब विटामिन एंड मिनरल्स आर, विटामिन जो और मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, रफेज होते हैं। अभी मैंने बताया कि विटामिन एंड मिनरल क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? डिसीज से रक्षा करते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड कैसे हो गए? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इससे हमें क्या एनर्जी जो मिलती है उससे किससे मिलती है? फैट्स से मिलती है और प्लस कार्ब्स से मिलती है। किससे मिलती है? कार्ब से मिलती है। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग किसके लिए आवश्यक होती है? प्रोटीन। किसके लिए आवश्यक होती है? बॉडी बिल्डिंग में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और रफेज तो पता ही है, ये शरीर से अनपचे भोजन को निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया पूरा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, और इस तरह मैं NCERT के सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर दूँगी, और आपको कहीं से भी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी NCERT को। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।